राजेश पवार लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजेश, क्योंकि देखिए इस समय इजराइल जो है वो उस जगह पर खड़ा है जहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है इजराइल के ऊपर, खासतौर पर अरब देश। अब जब एक तरफ प्रेशर बना रहे हैं तो अमेरिका भी ये कह रहा है कि अब हमास को खत्म कीजिए, वहां कब्जा मत कीजिए। इजराइल के सामने आगे विकल्प क्या है, क्योंकि उससे भी जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना है, नहीं ये दबाव और बढ़ने वाला है। देखिए अर्पिता, इजराइल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स करके या एयर स्ट्राइक्स करके छोटा मोटा हमास के कुछ टॉप लीडर्स को मार के छोड़ देता है हालात को, तो यही हालात आज के एक दो साल बाद दोबारा रिपीट होंगे। और इजराइल इस चीज को जानता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जो ये इस्लामिक जिहाद है और ये जो हमास है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी हालत में चुप नहीं बैठेगा। कुछ अगर आप टॉप लीडर्स को खत्म भी कर देंगे या उन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी कर देंगे तो 2-3 साल के बाद दोबारा पनप जाएगा और दोबारा वो इसी प्रकार की कोई हरकत करेंगे, या हो सकता है इससे भी घिनौनी हरकत करें, इससे भी ज्यादा इनोसेंट लोगों को, बच्चों को खत्म करने का प्लान कर सकते हैं। इजराइल इस चीज को समझता है और इस चीज का कोई समाधान उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। पास्ट में देखा गया कि बातचीत से बात चली, 2 स्टेट सोल्यूशन हुआ, उन्होंने एड दिया। अभी लगभग 15,000 गाजा के लोग डेली काम करने आते थे इजराइल, उनको वर्क परमिट्स दिए क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आप ज्यादा गाजा के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा, तो शायद वो टेररिज्म की राह से दूर हो जाएंगे और इजराइल और हमास के और इजराइल और फिलिस्तीनियंस के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके बरखिलाफ हुआ। जो खबर ये आ रही है कि जो ये लोग वर्क परमिट पे काम करने आते थे इजराइल के अंदर, फिलिस्तीनी लोग, इन्होंने इंटेलिजेंस का काम किया, हर एरिया का मैप बनाया, हर फैमिली को आइडेंटिफाई किया और किस तरह से ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो, जिसको उन्होंने अल अक्सा फ्लड बोला है। जो ये बच्चे मारे हैं, उन्होंने औरतों का रेप किया और मारा है, इसको उन्होंने अल अक्सा फ्लड का नाम दिया था इस ऑपरेशन को। इसकी पूरी रैकी इन लोगों ने, जो यहाँ काम करने आते थे, जिन पे दया करके उनको वर्क परमिट दिए गए थे, इन लोगों ने ये काम किया है। और इजराइल इस चीज को समझता है कि अगर उन्होंने पूरी तरह से भी गाजा में इसको खत्म नहीं किया तो यही इंसिडेंट दोबारा रिपीट होगी, शायद किसी और फॉर्म में, और हो सकता है इससे भी बड़े लेवल से। तो इजराइल के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो करे तो क्या करे। जो यहाँ के हार्डकोर लोग हैं, जो हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं इजराइल के अंदर, उनका ये मानना है कि ये जो इंसिडेंट हुई है, ये हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी इंसिडेंट हुई है यहूदियों के खिलाफ, और इसका जवाब भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। उनके जवाब का अर्थ ये है कि अगर इनोसेंट इसमें हताहत होते हैं, अगर कोलेटरल डैमेज होता है सिविलियंस का, तो होने दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे मारे गए हैं और हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अर्पिता, रहिए जरा आप साथ। देखिए, फिलिस्तीन में 7 से 8 लाख लोग यहां तहां फंसे हुए हैं और ऐसे लोगों के लिए मदद भी पहुंचाई जा रही है। रफा बॉर्डर्स में ये मदद भेजी जा रही है। इजराइल ने साफ किया कि फिलहाल पानी, खाना और दवाइयां भेजी जा रही हैं। भारत ने भी युद्ध के पीड़ितों के लिए मदद भेजी है। ये बहुत गंभीर प्रयास के बाद ये संभव हो पाया है कि राहत सामग्री गाजा पट्टी में मिस्र के बॉर्डर से दक्षिणी गाजा में जा पाएंगे। इजराइल की बहुत पैनी निगाह है कि क्या क्या रसद सामग्री जा रही है। वो खाना, पानी और दवाइयों पर तो मंजूरी दे दी इजराइल ने, लेकिन ईंधन की सप्लाई पर बहुत नाराजगी और प्रॉब्लम है इजराइल को, क्योंकि इजराइल को यह अंदेशा है कि जो राहत सामग्री आम जनता के लिए जाएगी या फिर अस्पतालों के लिए जाएगी, वही हमास के आतंकवादी उसको चुरा लेंगे और युद्ध के लिए इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर ईंधन का इस्तेमाल। इसीलिए वो चाहते हैं केवल खाना, पानी और दवाइयां जाएं, और वो भी सीमित मात्रा में। कब तक ये राफा बॉर्डर खुला रहेगा ये भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन वहां जो लाखों लोग फंसे हैं, लगभग 7 से 8 लाख लोग कम से कम फंसे हैं, उनके लिए बहुत एक तरह से जीवन दान है। ये जीवन की एक नई रेखा उनके लिए खुल रही है जब खाना, पानी और दवाइयां पहुंच जाएंगे। ईंधन की सप्लाई की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों ने अब ये कह दिया है कि उनके पास महज 2 दिन का ईंधन बचा है। कुछ अस्पतालों ने तो कहा है उनके पास बिल्कुल ईंधन बचा ही नहीं है। ऐसे समय में इमरजेंसी ऑपरेशंस की अगर बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए, तो वो भी अभी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या गाजा पट्टी में इस समय है। देखना यह होगा कि किस मात्रा में ये सब सामग्री जाती है, पहली बात, और इसका नतीजा क्या मिलता है। 2 अमेरिकी हॉस्टेजेस को तो छोड़ दिया हमास ने, लेकिन 200 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के पास है। और इजराइल ने साफ कर दिया है, रसद सामग्री, खाने पीने का सामान, दवाइयां तभी तक जाएंगी जब तक उनके बंधकों की एक सुरक्षा और 2
उनको वापस भेजने का काम जारी होगा। प्रयास ये भी है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस, इस ऑपरेशंस आयरन स्वॉर्ड्स का जो दूसरा भाग है ग्राउंड ऑपरेशंस, उसको कुछ समय के लिए एक अल्प विराम दिया जा सकता है ताकि जो बंधक हैं उनकी सुरक्षित घर वापसी हो सके। इजराइल की शर्त है कि हमास पहले 200 बंधकों की रिहाई करे, उसके बाद फुल फ्लैश मदद की जाएगी। इधर भारत ने भी युद्ध के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। भारत की तरफ से युद्ध पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की बड़ी खेप भेजी गई है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान C-17 में युद्ध के दौरान घायल हुए लोगों के लिए 6.5 टन दवाइयां रखी गयी। करीब 32 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाली टेबलेट सहित कई जरूरी सामान थे। मिस्र के अलारिश एयरपोर्ट से राहत सामग्री को राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीनियों तक पहुंचाई जाएगी। गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए पूरी दुनिया की तरफ से अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट से बातचीत करते हुए उनको ये साझा किया था कि टेररिज्म को लेके और जो फिलहाल हालात है उसमें वो कंडोलेंसेस जता रहे हैं और इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल है इजराइल और पैलेस्टीन की सिचुएशन में वो अभी भी सेम है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आज ये बताया गया कि फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भारत की तरफ से भेजा गया है। फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर फिलहाल खुला है। इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की थी। एक दिन पहले राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक राफा बॉर्डर के जरिए गाजा इलाके में दाखिल हुए थे। युद्ध के 2 हफ्ते में ये मदद की पहली खेप थी, जिसमें खाने पीने के सामान के साथ जरूरी दवाइयां थी। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के साथ ही इजराइल ने गाजा में बिजली पानी के साथ बुनियादी चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गाजा के अस्पतालों के लिए ईंधन की जबरदस्त कमी है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरोरा और गौरव सावंत। इजराइल गाजा बॉर्डर, आज तक।